हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सारिका मिस्टर एवरीडे सुपर मॉम में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज का डेली ब्लॉग है, तो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो गाइज, आज का नॉर्मल ब्लॉग है कि हाँ, घर में एक हाउस वाइफ का पूरा दिन कैसे बीतता है ये है इस वीडियो में। तो देखिए और बने रहिए। यहाँ मैं स्कूल से अभी आई थी जस्ट, और सुबह का ही टाइम है। तो मैं स्कूल से आ चुकी थी और उसके बाद मुझे बहुत सारा काम था घर में और भी, तो मुझे उसको क्लीन करना था। तो नाश्ता बन चुका था, मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही थी। दाल बन गया था, मैं दिखा रही थी कि दाल बन चुका है, और इसके बाद में बाकी काम करूँगी। तो मैं बोल रही थी कि दाल बन गया है और बाकी खाना बनाने में, क्योंकि घर में दिन भर तो यही काम रहता है फ्रेंड्स। तो वही यहाँ पर शाम का टाइम है, और दोपहर का मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत सारा काम था। फिर बहुत सारा घर पे काम हो गया था, बहुत सारा काम था, बहुत सारे कपड़े भी थे, क्योंकि सैटरडे संडे थोड़ा सा कहीं जाना था। तो मैंने बहुत सारे काम जो था वो जो कंप्लीट करने थे, क्योंकि फिर मंडे से बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाता है, तो फिर टाइम नहीं मिलता है। तो वही फिर शाम हो गया था और मैंने शैम्पू किया था, तो इस वजह से मेरा बाल भी भींगा हुआ था। और ये शाम का टाइम है, मैं आई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो यहाँ मैं बना रही थी चाय, और आप लोग भी बने रहे वीडियो में। तो यहाँ मैं कुछ बातें कर रही थी गाइज, और उस टाइम मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया था, बट किसी रीज़न से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, तो इसलिए कोई बात नहीं। और यहाँ मैं बना रही थी चाय, शाम का टाइम था। मैंने बाल देखिए कैसे हो रखा है, क्योंकि मैंने जस्ट 3 बज गया था मुझे खाना खाने में। उसके बाद थोड़ी देर सो गई थी। यहाँ बज रहा था शाम के 5:30 6 बज रहा था शायद इस टाइम में। और मैंने स्लैब पे बिस्किट रखा गया, जैसा नहीं है कि हाइजीन नहीं है। मैं स्लैब पे ही रोटी बनाती हूँ, तो मेरा क्लीन रहता है बहुत अच्छे से। मैं उसको क्लीन करके, क्लीनर आता है यहाँ पर मिलता है, मैं उससे क्लीन करके रखती हूँ स्लैब को हमेशा। तो वो हाइजीन है, वहाँ खाने पीने की चीज़ें रख सकते हैं, क्योंकि मैं रोटी ज़्यादातर स्लैब पे ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं स्लैब थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है, उसके ऊपर चकला रख के नहीं बन पाता है, तो इसलिए मैं उसको क्लीन रखती हूँ। और ये फर्श भी एकदम फ्रेश और नया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने भिगोया हुआ है, शाम को इडली बनाने की तैयारी थी गई, तो मैंने इडली के लिए भिगोया हुआ है चावल और दाल, और वही मैं बना रही थी। यहाँ मैं इसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इधर उधर चावल वाल गिर गया था पूरा, और गैस वैस सब में साफ़ कर रही थी, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ धूल वूल यहाँ पर सुबह में थोड़ा सा आंधी आया था, तो धूल भर जाता है खिड़की से, तो खुला रह गया था क्योंकि मैं सो गई थी। और वही देखिए धूल वूल थोड़ा सा आ गया है, तो मैं सबको क्लीन कर रही थी कि किचन साफ़ रहता है तो मन भी एकदम फ्रेश रहता है। तो मैं घर को ज़्यादातर क्लीन ही रखती हूँ, हर एरिया मुझे क्लीनिंग पसंद है। तो अभी छोटा सा घर है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है मुझे टाइम, तो मैंने क्लीन कर लिया है। तो देखिए वीडियो में। और यहाँ मैंने भिगोए हुए चावल और दाल इडली के लिए, जो कि मैं रात में डिनर में बनाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी गाइस। जो इतना सारा काम था कि मैं बहुत थक गई थी, तो मुझे लगा रात में कुछ नॉर्मल नाश्ता ही बनाए, तो मैंने बनाया है। तो मैं भिगोई थी, उसको मैं दिखाऊंगी। और फिर और अभी कुछ ही दिनों में फिर सावन स्टार्ट होने वाला है, तो फिर अब पूरा घर को फिर से एक बार अच्छे से क्लीन कर देंगे, क्योंकि फिर सावन और भादों का जो महीना होता है उसमें घर को अच्छे से जाला वाला साफ़ नहीं करते हैं, ऐसा हमारी तरफ कहा जाता है। क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है ना गाइज, कि इस टाइम पे जो सावन भादों में होता है कि घर को साफ़ नहीं किया जाता है, उसका तो बहुत सारे रीज़न होते होंगे, बट मुझे 2 रीज़न ही पता है। एक तो ये कि हाँ, सावन भादों के महीने में आदमी घर को क्लीन नहीं करता है, क्यों? क्योंकि मकड़ी उकड़ी जो होती है ना, उस टाइम पे बच्चे उन लोगों के होते हैं, तो वो जो जाला रहता है उसमें उन लोगों के बच्चे रहते हैं। और वो महीना जो होता है सावन का होता है, जो शिव जी को बहुत प्यारे हैं,
तो शिव जी को सारे जीव जंतु प्यारे हैं, इसलिए उसको हटाना नहीं जाता है, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा मैंने सुना है। और भी बहुत से रीज़न होते होंगे। तो क्योंकि अब सावन आने ही वाला है तो फिर मुझे एक बार और आने वाले 15 दिन में एक बार फिर से मुझे पूरे घर को अच्छे से क्लीनिंग करनी होगी, क्योंकि फिर आने वाले 2 महीने मैं नहीं करूँगी। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि कर दो। ऐसे तो रोज़ का रोज़ हो ही जाता है गाइस, बाथरूम से लेके किचन तक डेली क्लीनिंग होता ही रहता है। बट पूरे घर का एक बार जाला अच्छे से क्लीन कर देंगे सावन आने से पहले। तो सुन रहे हैं 30 जुलाई से है एक्चुअली में सावन का स्टार्टिंग, क्योंकि व्रत भी रहता है सोमवार का और अकेले हैं तो बहुत सारा काम भी रहता है गाइस। बच्चे हैं, स्कूल है, ऑफिस है, हस्बैंड का अपना भी रहता है बहुत से काम, तो इस वजह से दिक्कत हो जाता है। तो मैं पहले ही कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि व्रत भी रहता है। तो फिर एक मैंने तो सोचा था पूरे सावन में मंदिर जाने को, बट अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर आसपास कोई मंदिर हमको दिख नहीं रहा है शिव जी का, बहुत दूर पर है। तो वहाँ तो हर रोज़ जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं सावन आएगा फिर। तो वही मैं एक बार सोची थी कि हाँ चलो अब सावन आ रहा है तो एक बार पूरा क्लीनिंग करना होगा। यहाँ मैंने बैटर बना के रखा हुआ है पूरा। तो यहाँ देखिए मेरा बैटर जो है बन गया है और इसको मैं मिला रही थी थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा था ये। और इसको मैं बनाऊँगी शाम को इडली। तो अच्छा लगता है खाने में इडली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आराम से बन जाता है और ना कोई तेल ना कोई मसाला, बहुत ही आरामदायक और खाने में बहुत हेल्दी टेस्टी होता है। खासकर बच्चे मन से खाते हैं तो मुझे सही लगता है कि चलो ये वाला ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ गाइस, सच बोलूँ तो मुझे इडली उतना अच्छा नहीं लगता है, मगर हाँ इडली की जो चटनी है ना वो मुझे बहुत पसंद है और उसी में चावल के साथ खाती हूँ। बट अभी मेरे पास चावल बचा नहीं था दिन का, तो फिर मैंने बनाया नहीं, क्योंकि बना लेते हैं तो फिर अगले दिन खाने लायक नहीं रहता है। क्योंकि चावल जो है वो बचा हुआ मैं नहीं खाती हूँ। वैसे तो क्या गाइस, बाकी कोई चीज़ ऐसी बची हुई रहती है तो मैं दिन का रहता है तो रात में खा लेते हैं, मगर रात का बचा हुआ मैं नहीं खाती हूँ। खाना भी नहीं चाहिए, अपना भी तो हेल्थ थोड़ा देखना चाहिए, तो इसलिए। और यहाँ पर मैं इस बैटर को मिक्स कर रही थी, क्योंकि देखिए दिखने में इतना पतला लग रहा है, इतना पतला नहीं है क्योंकि वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था। क्योंकि डोसा बनाते हैं उसे थोड़ा सा मैं ठीक रखती हूँ इडली के लिए, ज़्यादा भी मतलब नहीं रखती हुई थी। तो देखिए वही मैं दिखा रही थी कि मिक्स नहीं हुआ है पूरी तरह से। और नमक मैंने बस बनाने टाइम ही डाला था। और गाइस मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ इडली में, ना मैं इसमें इनो डालती हूँ, ना कुछ ऐसा बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर ऐसा कुछ भी मैं नहीं डालती हूँ गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि घर में खाने के लिए बना रहे हैं तो हेल्थ के साथ क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बेचना थोड़ी है बाहर। और बेचने वाले सब डालते हैं ताकि कस्टमर ख़रीदे, बट हम घर में बना रहे हैं तो हेल्दी ही होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता उसे तो इनो कोई ख़राब चीज़ नहीं है, डाल सकते हैं, बट क्योंकि मुझे लगता है वो दवा का काम करता है इनो, उसको डालना फिर मुझे नहीं पसंद है फ्रेंड्स। झूठ मैं नहीं बोलूँगी, मैं नहीं डालती हूँ इनो उनो इस सब में। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ठीक बनता है। ऐसा भी नहीं है कि ख़राब बनेगा। हाँ बहुत ज़्यादा स्पंजी नहीं बनेगा बिना ये सब डाले, मगर अगर आप उसको 6-7 घंटे अगर आप फूलने के लिए छोड़ देती हैं बैटर को, और जब अच्छे से फूल जाता है तो वो स्पंजी भी बनता है बिना कुछ डाले हुए। ना तो मैं बेकिंग सोडा डालती हूँ, ना कोई पाउडर डालती हूँ, ना कुछ, ना मैं इनो डालती हूँ, कुछ नहीं। मैं ऐसे ही नॉर्मल बनाती हूँ नमक डाल के, और कुछ नहीं। क्या ये सब करना है, सब घर में खाना है तो। हाँ अगर गेस्ट वेस्ट आए हैं तो आपको जल्दी में बनाना है और आप फूलने का देने का टाइम नहीं है तो आप इनो मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इनो ऐसे कुछ बुरा चीज़ें नहीं है। बट मुझे नहीं पसंद है इसलिए क्योंकि वो है तो आखिर दवा ही ना, उसको तो आदमी दवा के लिए खाता है, तो वैसे वो नुकसान नहीं करता है। फिर ऐसा बात नहीं कि इनो नुकसान करता है, लोग डालते हैं, मुझे पर्सनली नहीं पसंद है इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो क्योंकि सच बोलूँ फ्रेंड्स, इनो डालने के बाद मुझे थोड़ा अजीब सा फीलिंग आने लगता है वो खाने में, पता नहीं खाने जैसा लगता ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो जिनको अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये इनो तो ऐसे ही पीने वाला चाहिए। तो यही है, मैं बना रही थी इडली, और इडली बना के फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं यहाँ पर मेरा नाक कितना बड़ा दिख रहा है फ्रेंड्स, मेरा नाक इतना भी बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसमें दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं इडली बनाने की आप लोग सोचेंगे क्या क्या बोल रही है, बट यस उतना बड़ा नाक नहीं है मेरा।
मेरे कैमरे में मेरा नाक बहुत बड़ा दिख रहा है। मैं वही देख के हंसी आ रहा है मुझे। तो गाइस यहाँ पर मैं देखिए बना रही थी इडली का बर्तन निकाल के रखी थी। इस टाइम 8:30 बज गए थे और मैं घी लगा के उसको मैं बना रही थी। पानी मेरा देखिए उबल गया था और मैं 1 चम्मच घी में उसको लगा के मैंने बनाया था। तो मैं दिखा रही थी, तो देखिए मैं इसमें घी लगा रही हूँ बनाने के लिए। तो देखिए अब तो यहाँ पर मैं बना रही थी, लगा रही थी घी सारे में। और यहाँ पर मेरे 2 ऐसे वाले स्टैंड है जो थोड़ा सा ही गाढ़ा कम है, गहराई उतना नहीं, इसमें थोड़ा सा ही फ्लैट टाइप का है, बस चलो ये वाला है। और मेरे पास 6 है छोटा छोटा जो कि ग्लास वाला है, तो मैं इसी में बना रही थी। क्योंकि अभी एकदम अच्छा है तो इसको मैं चेंज भी नहीं कर रही हूँ, नहीं तो ये थोड़ा सा ख़राब होता तो मैं इसको बदल देती। तो मैं इसमें सब में घी ला के रख रही थी ताकि मैं बना लूँ। देखिए मैं इसमें डाल रही थी कि मैं भी जस्ट बना ही लूँ। मतलब ये इतना छोटा छोटा थोड़ा सा है गाइस। मेरा जो ये स्टैंड है ना इडली का, ये थोड़ा छोटा है। इसमें एक में 1 चम्मच या 1.5 चम्मच में पूरा भर जाता है, तो थोड़ा सा मुझे रखना पड़ता है खाली, क्योंकि जब वो इडली बन जाएगा ना तो थोड़ा सा स्पेस लेता है। तो मैं बना रही थी, तो चलिए आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए। यहाँ मैं दिखा रही थी, देखिए पानी उबल गया है और मैं इडली उसमें अब डालने वाली हूँ। यहाँ मैंने ग्लास में भी रखा है, जो मैं दिखा रही थी कि देखिए ग्लास में भरे हैं। एक में घी रखे हुए हैं तो उसमें मैंने नहीं डाला था, उसको मैंने बाद में डाला था, इतना बचा हुआ था मेरा। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं था, पर हाँ देखिए इसमें चटनी के लिए मूँगफली है, चना दाल है, नारियल है और ये लाल मिर्च है, बस। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालते हैं। और सब लोग तड़का लगाते हैं गाय चटनी में सरसों का। मेरे यहाँ कोई खाता ही नहीं है वैसे, तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ। तो मगर वो लगता है तो भी अच्छा लगता है, तो मुझे वो पसंद है तड़का लगाया हुआ। बट मैं नहीं, देखिए यहाँ पर मेरा बन गया है इडली। देखिए कितना स्पंजी और सॉफ्ट बना है, मैं कुछ भी नहीं मिलाई हूँ, एकदम ऐसे ही है। देखिए स्पंजी भी है और सॉफ्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ भी मैंने मिक्स नहीं किया। मैंने मात्र आधा घंटा ही इसको फूलने के लिए छोड़ दिया था, इसको बैटर पीसने के बाद। और यहाँ पे थोड़ा सा इडली मुझे कम लग रही थी, तो मैंने इसमें सूजी मिक्स करके रखी हुई हूँ कि मैं थोड़ा सा सूजी का बनाऊँगी, तो मैं लास्ट में मैंने सूजी का ही बनाया था। और यहाँ देखिए मेरी चटनी भी रेडी हो गई है, जिसको थोड़ा सा मैंने पतला कर दिया था क्योंकि थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा था। और इसको जो तड़का लगाते हैं, पर मैं लगाती हूँ तो मेरे यहाँ कोई नहीं खाता है ये सरसों का तड़का, बट मुझे अच्छा लगता है गाइस सरसों का तड़का लगा हुआ चटनी। बट क्योंकि अकेले के चलते मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आधा से ज़्यादा लोग खाएंगे ही नहीं, तो फिर रहने दो वैसे ही। और यहाँ भुना हुआ जीरा है जो मैं इसके ऊपर से डालूँगी। ये भुना जीरा मैं इसके ऊपर से डालूँगी और उसके बाद मैं सर्व करूँगी खाने के लिए। चटनी थोड़ा सा इडली में ज़्यादा ही रहता है, चटनी सबसे ज़्यादा टेस्टी बनता है। और सांभर के साथ भी बनता है गाइस, किसी दिन बनाएंगे सांभर के साथ में इडली। अब मैंने सांभर के साथ नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास उतनी सब्जियां भी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने यही बनाया था। और मैंगो का सीज़न है तो मैंगो तो कंपलसरी है, तो इसमें मैंगो भी है। तो आप लोग भी अच्छे से देखिए, बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और गाइस कल के वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग है, कल के वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ स्पेशल रहता है, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे की छुट्टी रहती है ना, तो फिर मैं कुछ स्पेशल बना लेती हूँ। तो कल के वीडियो में ज़रूर मिलिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।